हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। तो थ्योरम्स क्या है? स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी any sequence of real numbers such that इस प्रकार के लिमिट ऑफ a n plus 1 upon a n, इसकी लिमिट है वो क्या है? l, और वेयर l का जो मोड है वो किससे छोटा है? स्ट्रिक्टली लेस देन 1, देन जो सीक्वेंस a n की है लिमिट क्या होगी? जी, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि a n कोई सीक्वेंस है इसकी रियल नंबर की, इस प्रकार की है कि इसकी सहायता से ये सीक्वेंस बनाएगी a n plus 1 upon a n, यानी इस सीक्वेंस का जनरल टर्म इस सीक्वेंस के जनरल टर्म की सहायता से बनाया गया। इसकी लिमिट कितनी है? l, और l की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किससे छोटी है? 1 से छोटी है। तो सीक्वेंस किस पे कन्वर्ट, तो जो a n जो गिवन सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ट करेगी? 0 पे कन्वर्ट करेगी। यानी किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट यदि आपको उसको कन्वर्जेंट क्लेम करना है और किस पे? 0 पे, तो ये कंडीशन उसके लिए क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है। ऐसा शो करता होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ऐसा होगा। अब देखो ये जो गिवन लिमिट है इसका मोड किससे छोटा है? 1 से छोटा है। तो सिंस मोड l किससे छोटा है? 1 से छोटा, यानी ये जो नंबर है l, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू किससे छोटी है? 1 से छोटी है। तो चाहे तो यहाँ पर आर्किमिडीज प्रॉपर्टी यूज करें। कैसे? जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 लेस देन 1 माइनस मोड, यानी ये जो क्वांटिटी है किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। आर्किमिडीज कहता है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर लेगा। क्या कहता है? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर, यानी यहाँ पे ये होगा कि क्या है? 1 माइनस मोड क्या है? ग्रेटर देन, तो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, उसको नाम दे देंगे, कुछ कोई ना कोई मिलेगा k। किस प्रकार का? सच दैट कि 1 अपॉन k जो नंबर है वो किससे छोटा होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन 1 माइनस मोड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मोड l प्लस 1 बाई k किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। k नेचुरल नंबर है, इसका एग्जिस्टेंस है तो 1 अपॉन k का भी एग्जिस्टेंस होगा। ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर, यानी मोड l में कुछ ऐड करेंगे यहाँ तक भी वो किससे छोटा रहेगा? 1 से छोटा रहेगा। यानी मोड l यदि 1 से छोटा है तो एक नंबर ऐसा जरूर है इसमें पॉजिटिव ऐड करेंगे तब भी वो किससे छोटा रहेगा? 1 से छोटा रहेगा। तो इस पूरे वेक्टर को ऐसे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कि यदि मोड l एक कोई भी नंबर 1 से छोटा हो तो देन देयर एग्जिस्ट एक मिलेगा पॉजिटिव नंबर सच दैट मोड l एप्सिलॉन किससे छोटा हो? 1 से छोटा। ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ये किस पे कन्वर्ट कर रही है? l पे कर रही है। और हमें ये पता है कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है? तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए आपको क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर। तो इसी पॉजिटिव नंबर को ले लेते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये क्या है? कन्वर्जेंट। तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट इस प्रकार का कि मोड a n plus 1 upon a n minus l
अब यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी यूज करेंगे। जैसे अपन जो इनइक्वालिटी अब तक कौन कौन से पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, दो ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से, एक तो जैसे ये पढ़ रहे हैं मोड ऑफ ए प्लस बी, इससे छोटा होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ए ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो रही है क्या है, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का मोड, ये किससे छोटा रहता है, मोड ऑफ ए माइनस बी से। यानी इसके मोड का डिफरेंस है वो ए माइनस बी के मोड के डिफरेंस से क्या छोटा रहेगा। तो ये यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये देखो ये मोड, ये जो अंदर पड़े जो क्वांटिटी इसका मोड इससे छोटा है, तो ये खुद क्वांटिटी का हो गया, छोटी हो गया फिर बराबर। तो यहाँ से इसको यूज करेंगे, क्या हो जाएगा ए एन प्लस वन ए एन, इसका मोड माइनस मोड है, इससे छोटी हो जाएगी मोड ऑफ ए एन प्लस वन ए एन माइनस जैसे एन कैसे है, जो एन से बड़े हैं बराबर है, यानी ये क्वांटिटी इससे लेस देन इक्वल टू, और ये एप्सिलॉन से छोटी है, इनमें इनिशियल रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा implies mod of a plus 1 upon a mod minus mod है less than epsilon का जो 4 over है और इस तरह से क्या हो जाएगा mod of a plus 1 upon a, तो इसका mod of n plus epsilon over, यानी ये जो कंडीशन है ये उन सभी n के लिए क्या है, ट्रू है, जो n से बड़े हैं, m से बड़े हैं। मोड n प्लस एप्सिलॉन, अब ये कोई फिक्स क्वांटिटी है और एप्सिलॉन भी कोई क्या है, फिक्स क्वांटिटी है, उस पूरे को इनको नाम देते हैं, तो मान लीजिए ये सभी n जो n से बड़े सभी भी कह सकते हैं, तो क्या कहते हैं n इक्वल टू n प्लस 1 रिटर्न फाइंड आउट करें, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसको क्या हो जाएगा n की जगह क्या n है, क्या हो जाएगा a n प्लस 1 अपॉन a, इस छोटा हो जाएगा a से, दूसरा क्या है n प्लस 1 क्या हो जाएगा a n प्लस ऐसे रखते जाएंगे, यहाँ पर करना n माइनस 1, तो मोड हो n माइनस 1 लिखने के लिए a n अपॉन a माइनस b। अब ये देखो टोटल कितने इक्वेशन हो गई, n की वैल्यू n से स्टार्ट करके आता है n माइनस 1 तक, ये वैल्यू टोटल ये टर्म हो गई n माइनस m टर्म्स, इनका क्या करवा दी, प्रोडक्ट करवा दी, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और राइट हैंड साइड में जाएगा, प्रोडक्ट पढ़ाएंगे लेफ्ट हैंड में जाएगा, जैसे ये a m प्लस ऊपर है, क्या है नीचे, नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये अगला टर्म्स हो जाएगा, एक तो बचेगा नीचे तो बचेगा a m, ऊपर क्या बचेगा a m, और बचेगा मोड a m अपॉन a लेस देन a की पावर n माइनस m, और क्या हो जाएगा a m का मोड लेस देन a m का मोड, इसे लिख सकते हैं k की पावर n और k की पावर n। अभी देखो जो k अब कैसा है, ये जो क्वांटिटी है इसके बराबर होगा मोड n प्लस 1 के बराबर, वही किससे छोटा है, मोड n प्लस एप्सिलॉन के बराबर है, वही किससे छोटा है, 1 से छोटा है, यानी k 1 से छोटा है, तो k की पावर n है, तो ये किस पे ट्रांसफर 0 पे करेंगे इस सीक्वेंस को, ये कांस्टेंट टर्म, तो h k क्या है 0 से 1 के बीच में, तो k की पावर n जो सीक्वेंस है किस पर जाएगा 0 पे, तो a n